विश्व के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का यह मंदिर संसार भर में प्रसिद्ध है। साथ ही यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव सर्वप्रथम यहीं प्रकट हुए थे। यह मंदिर हिंदू देवता भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र धाम है। यहाँ भक्तगण, श्रद्धालु और पर्यटक हर साल लाखों की संख्या में सोमनाथ के दर्शन करने आते हैं। सोमनाथ मंदिर का इतिहास बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा है। इस मंदिर पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने 17 बार हमला किए थे और यहाँ के खजाने को लूट कर साथ ले गए थे। इस वीडियो में आप सोमनाथ मंदिर के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमें सपोर्ट, शेयर और लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। देवों के देव महादेव यानी भगवान शिव को समर्पित यह भव्य सोमनाथ का मंदिर भारत में पश्चिम राज्य गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में अवस्थित है। यह मंदिर जिस भूभाग पर अवस्थित है उसे प्रभास पाटन के नाम से जाना जाता है। भारत के सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में बताया गया है कि इस मंदिर का निर्माण सोमदेव या चंद्रदेव नामक राजा ने ईसा पूर्व में किया था। इन्हीं के नाम से इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में स्थित यह मंदिर अरब सागर के किनारे स्थित है। यह अध्यात्म और प्राकृतिक का मिलन स्थल है। इसके अलावा इस जगह पर 3 पौराणिक नदियाँ सरस्वती, हिरण्य और कपिला का संगम स्थल है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यही नहीं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम समय में इसी स्थान पर अपने शरीर को त्यागा था। इस कारण धार्मिक दृष्टि से सोमनाथ मंदिर की महत्व बहुत अधिक है। इसे 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। पहला स्थान जहां भगवान शिव ने स्वयं को प्रकट किया था, सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में एक स्तंभ लगा हुआ है जो कि दर्शाता है इस मंदिर के दक्षिण दिशा में अंटार्कटिका तथा एक सीधी रेखा में कोई जमीन या धरातल नहीं है। ऐसा माना जाता है कि मूल मंदिर सतयुग में चंद्र या सोमदेव भगवान द्वारा सोने के साथ बनाया गया था। त्रेता युग में रावण द्वारा चांदी में बनाया गया था और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारा चंदन से बनाया गया था। सोमनाथ मंदिर को विभिन्न मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा कई बार, करीब 17 बार लूटा और ध्वस्त किया गया। अल जुनैद गजनी के मोहम्मद 1024, अफजल खान अलाउद्दीन खिलजी 1296, मुजफ्फर शाह 1375, महमूद बेगड़ा 1451 और बाद में औरंगजेब द्वारा 1665 में लूटा गया था। कई हिंदू शासकों ने सोमनाथ मंदिर को पुनर्निर्माण किया। उज्जैनी के शासक विक्रमादित्य ने लगभग 2500 साल पहले बल्लाभी राजा ने 480 से 767 ईस्वी के अवधि में अहिलवारा के भीमदेव ने 11वीं शताब्दी ईस्वी में और जूनागढ़ के राजा खंगारा ने 1351 ईस्वी में कई अन्य लोगों के बीच इस मंदिर का लगभग 7 बार पुनर्निर्माण किया जा चुका है। आधुनिक सोमनाथ मंदिर का निर्माण भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1947 और 51 के बीच बलुआ पत्थर के द्वारा करवाया गया था। सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया और इसका नामकरण कैसे हुआ, अर्थात इस मंदिर का नाम सोमनाथ कैसे पड़ा, इसके पीछे एक प्रचलित कथा है जो कि इस प्रकार है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति के 27 पुत्रियों से हुआ था। उन सभी पुत्रियों में चंद्रदेव को रोहिणी से अत्यधिक लगाव था। इस बात से बाकी कन्याएं उनसे नाराज हुई और यह बात अपने पिता
दक्ष प्रजापति को बताई। इससे प्रजापति नाराज हो गए। उन्होंने चंद्रदेव को जोर देकर कहा वह अपने प्यार में निष्पक्ष रहें। जब चंद्र ने उनकी चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया तो प्रजापति ने उन्हें श्राप दिया, और श्राप यह दिया कि दिन व दिन तुम्हारी चांदनी घट जाएगी। और यही हुआ। चंद्र और चांदनी के बिना दुनिया अंधेरी हो गई। इसलिए सभी देवताओं ने प्रजापति से अपना श्राप वापस लेने का अनुरोध किया। दक्ष ने सुझाव दिया कि चंद्रदेव भगवान शिव से प्रार्थना करें। उसके बाद चंद्रदेव यानी सोमदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव भोलेनाथ सोमदेव की तपस्या से प्रसन्न हुए और उनको उस श्राप से मुक्त कर दिया। यही कारण है कि भगवान को सोमनाथ या सोमेश्वर चंद्रमा के भगवान के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्र ने अपनी चमक वापस पाने के लिए सरस्वती नदी में स्नान भी किया था, जो इस समुद्र तट के स्थान पर चंद्रमा और ज्वार भाटा घटने का कारण है। स्कंद पुराण के एक अध्याय प्रभास खंड में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख ऋग्वेद और भागवत में भी मिलता है। एक अन्य कथा यह है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण यहाँ बगीचे में विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी ने उनके पांव पर लगे पद चिन्ह को यह समझकर तीर मार दिया कि यह कोई हिरण की आँख है। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर अपने प्राण त्याग दिए थे। इस कथा के अनुसार यह स्थल और भी पवित्र माना जाता है। एक ओर जहाँ सोमनाथ का मंदिर अपनी विनाश की कहानियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं वीर बहादुर योद्धा हमीर जी की कहानी, जिन्होंने अंतिम सांस तक इस मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। हमीर जी के बारे में कहा जाता है कि हमीर जी की नई शादी हुई थी। तभी उन्हें पता चला कि सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए दुश्मनों ने घेरा डाला है। हमीर जी तुरंत अपने घोड़े पर बैठकर गए और दुश्मनों से आखिरी सांस तक लड़ते रहे। ऐसा कहा जाता है कि लड़ाई में उनका सिर काट दिया गया था, लेकिन मंदिर की रक्षा के लिए उनका धड़ संकल्प इतना मजबूत था कि उनका सिर रहित धड़ कुछ समय तक लड़ता रहा। हमीर जी की शहीदी को नमन करने के लिए उनकी अश्व सवार मूर्ति सोमनाथ मंदिर से कुछ दूर पर बनाई गई है। इतिहास में यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिस पर कई बार हमले हुए। सोमनाथ मंदिर किसी चमत्कारी मंदिर से कम नहीं है। जितनी बार बाहरी आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को नष्ट किया, उतनी बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर पर 17 बार आक्रमण हुए और 7 बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। अंतिम बार इसका पुनर्निर्माण आज़ादी के बाद 1947 में किया गया। सोमनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ, इसके बारे में कोई लिखित जानकारी या साक्ष्य नहीं है। इस कारण से इसकी जानकारी अभी अज्ञात है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सोमनाथ का निर्माण ईसा पूर्व में ही हुआ था, लेकिन 650 ईस्वी के आसपास वल्लभी के मैत्री राजाओं ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर एक दूसरा मंदिर बनवाया था, जिसके बाद 725 ईस्वी में सिंध के अरब शासक अल जुनैद द्वारा इस मंदिर पर पहली बार आक्रमण किया गया था। अल जुनैद ने इस मंदिर को तहस नहस कर यहाँ से सारी संपत्ति उड़ा ले गया था। इस हमले का कोई ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है। इस आक्रमण के बाद माना जाता है कि 1815 ईस्वी में गुज्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने इस मंदिर का तीसरी बार पुनर्निर्माण किया। शुरू में ऐसा माना जाता था कि राजा सोमदेव यानी चंद्रदेव ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण सोने से किया था। इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। फिर एक बार एक अरब यात्री जिसका नाम अलबरूनी मिलता है, इतिहास में भारत की यात्रा पर आया और उसने सोमनाथ मंदिर की भी यात्रा की थी। उसने अपने इस यात्रा का उल्लेख अपने ग्रंथ में भी किया है। ग्रंथ से प्रभावित होकर महमूद गजनी 1024 ईस्वी में
में लूटा। उस समय गुजरात पर चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम का शासन था। परिणाम स्वरूप इस हमले में भी भीमदेव को यहाँ से भागना पड़ा था और महमूद गजनी अपने प्रयासों में सफल रहा। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा और इसे तोड़कर खंडहर में तब्दील कर दिया। ऐसा माना जाता है कि महमूद गजनी ने इस ऐतिहासिक लूट में 20 मिलियन दिनार यानी करीब 10 करोड़ की संपत्ति लूट कर ले गया। यही नहीं, उसने मंदिर में पूजा कर रहे 50,000 भक्तों का कत्लेआम भी करवा दिया था। महमूद गजनवी द्वारा किया गया सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण इतिहास की सबसे विध्वंसक लूट मानी जाती है। इस हमले के बाद एक शिलालेख के अनुसार 1161 ईस्वी में इसे कुमारपाल नामक शासक ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। 13वीं सदी तक आते आते भारत पर खिलजी वंश का प्रभुत्व था। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा और उसने बाघेला के शासक करण को हराकर मंदिर पर अधिकार कर लिया था। कानदेव प्रबंधक के अनुसार जालौर के शासक कान्हा देव ने सोमनाथ को लूटने को जाती हुई खिलजी की सेना को रास्ता प्रदान नहीं किया था। यही नहीं, वापस आती हुई खिलजी सेना पर कान्हा देव ने आक्रमण भी किया था और उनसे थोड़ा कुछ खजाना लूट लिया था और शिवलिंग की मूर्ति को भी छीन लिया था। इसके बाद मंदिर का पुनर्निर्माण सौराष्ट्र के चूड़ासामा शासक महिपाल प्रथम ने 1308 ईस्वी में करवाया था। 15वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत पर मुगलों का शासन था। उस दौरान भी सोमनाथ मंदिर पर मुगलों द्वारा कई हमले किए गए। मुगलों ने इस मंदिर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। इसी क्रम में मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1706 ईस्वी में सोमनाथ पर भयंकर आक्रमण किया। इस आक्रमण में उसने मंदिर को तुड़वा दिया और वहां की संपत्ति को लूट लिया। यही नहीं, आसपास के हिंदू गांवों को नष्ट कर ब्राह्मणों का कत्लेआम भी करवा दिया। भारत के लौह पुरुष और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 को मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव रखा। आज का सोमनाथ मंदिर 7वें स्थान पर अपने मूल स्थान पर बना हुआ है। जब 1 दिसंबर 1955 को सोमनाथ मंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ, तब तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा मंदिर का उद्घाटन कर देश को समर्पित किया गया। 1951 में जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ज्योतिर्लिंग को शुद्ध करने का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने कहा, सोमनाथ का यह मंदिर विनाश पर निर्माण का विजय प्रतीक है। मंदिर श्री सोमनाथ ट्रस्ट के तहत बनाया गया है और यह ट्रस्ट वर्तमान में सोमनाथ मंदिर का संचालन कर रहा है। वर्तमान में ट्रस्ट के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल इस ट्रस्ट के पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आती है तो शेयर ज़रूर करें।